नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ राजस्थानी भाषा की शब्दावली के कुछ नए शब्दों को लेकर। देखिए, पहले भी कई वीडियो में लेकर आ चुकी हूँ जिसमें हमने राजस्थानी भाषा की जो शब्दावली है उनको समझा है। उसी कड़ी में आगे आज हम और कुछ राजस्थानी भाषा की शब्दावली की बात करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम्स में ये राजस्थानी भाषा की जो शब्दावली है वो पूछी जा रही है। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जो शब्द हैं आज बहुत कम काम में लिए जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फिर भी ये कुछ सुने सुनाए हो सकते हैं, लेकिन शहरी परिवेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बड़ा टेढ़ी सी चीज़ हो जाती है। लेकिन आज के वीडियो में इनको बड़े ही आसान तरीके से एक एक को समझते हुए चलेंगे। तो करें शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं जो हमारा शब्द है राजस्थानी भाषा का वो है साण। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साण क्या है। साण वो यंत्र या उपकरण है जिस पे हथियारों को पहना किया जाता है, यानी उनकी धार को तेज किया जाता है। देखिए, मैंने लिखा है हथियारों को पहना करने के लिए प्रयुक्त यंत्र, यानी जो भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण परिवेश के, उनके पास जो भी हथियार है उनके उन हथियारों को पहना करने के लिए, उनकी धार को तेज करने के लिए जो उपकरण वो प्रयोग में लेते हैं उसे ही कहते हैं साण। आप तो इस तरीके से एक दिमाग में पिक्चर बना लीजिए कि आपके पास तलवार है, चाकू है, उस तलवार या चाकू की धार को तेज करना है और तेज करने के लिए जिस यंत्र या उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं साण। ठीक है, नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है फूकनी। देखिए, इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। फूक से क्या बना? फूकनी। फूकनी किससे बना? ये इसको इतना याद कर लीजिए, फूक। ठीक है, तो फूक से फूकनी। जिसमें हम फूक मारेंगे वो क्या होगी? फूकनी होगी। एक बार देख लीजिए क्या है फूकनी, फिर इसको हम एकदम आसान से तरीके से समझेंगे। चूल्हे में आंच तेज करने के लिए प्रयुक्त खोखली नली। कच्चा चूल्हा सबको पता है मिट्टी का, उसमें आंच जब धीरे हो जाती है तो उस आंच को किस तरीके से तेज किया जाता है? फूक मार करके तेज किया जाता है। अब मुंह से फूक मारेंगे, आंच के पास अपना चेहरा लेके जाएंगे, फेस जल जाएगा, तो क्या होता है? पतली सी जो एक खोखली नली होती है वो स्पेशली जो है लोहे की होती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से लोहे की होती है। उस खोखली नली से उस आंच तक जो है फूक मारी जाती है, उसे ही कहते हैं फूकनी। जिन के घर में कच्चा चूल्हा है उनके घर में जरूर ये फूकनी होगी। इस तरीके से ये जो है लोहे की बनी हुई होती है फूक मारने के लिए। तो फूक मारते हैं उससे, वो क्या हो गई? फूकनी। कच्चे जो चूल्हे हैं, मिट्टी के चूल्हे हैं जिसमें वो लकड़ियां डाल के आंच चलाई जाती है। ठीक है, उस आंच को तेज करने के लिए। नेक्स्ट है छाजला या सूपड़ा। पहले देख लेते हैं क्या है, फिर इसको समझेंगे। अनाज साफ करने का पात्र। ठीक है, अनाज साफ करने का पात्र। स्त्रियां अपने घर में जो अनाज है उस अनाज को साफ करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग लेती है। वो उपकरण या तो लोहे का बना होता है या फिर जो है तीलियों का बना हुआ होता है, उसे छाजला या सूपड़ा कहते हैं। आपने कई पिक्चर वगैरह में देखा होगा, इस तरीके का कुछ बना हुआ होता है। ज़्यादा अच्छा शायद नहीं बना पाऊँ, फिर भी थोड़ी सी कोशिश रहेगी। इस तरीके का कुछ पुरानी पिक्चर आपने देखी होगी जिसमें वो अनाज डाल के स्त्री जो है उसको फटकती रहती है अनाज को। ठीक है, उसे छाजला या सूपड़ा भी कहते हैं। और आजकल जो शादी ब्याह होते हैं उसमें भी एक रस्म होती है, उसके अंदर जो मार्केट में छोटे छोटे से तीली के बने हुए छाजले प्रयोग में लेते हैं, वो इसकी प्रतिकृति कह सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट है केलड़ी। देखिए, केलड़ी क्या है? हमारा तवा है वो ही केलड़ी है। रोटी सेकने का मिट्टी का पात्र। ठीक है,
तवा सब जानते हैं जिसके ऊपर रोटी सेकी जाती है, लेकिन कौन सा तवा है ये? मिट्टी का। जैसे केलड़ी इस तरीके से बना लेती है ग्रामीण अंचल की औरतें। जैसे एक मटका है, मटका जो है उसमें कुछ खराब हो गया, टूट फूट हो गई, तो जो नीचे का जो हिस्सा है उस हिस्से को वो क्या कर लेते हैं, उसको काट करके चूल्हे के ऊपर रख लेते हैं और उसमें रोटी सेक लेते हैं। यानी मिट्टी का जो तवा है उसे ही हम कहते हैं केलड़ी। ठीक है, रोटी सेकने का तवा कौन सा वाला? मिट्टी वाला, लोहे वाला नहीं, उसे कहते हैं केलड़ी। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दंताली। देखिए दंताली क्या है? दंताली है मिट्टी समतल करने का यंत्र। ठीक है, हाथ से मिट्टी को समतल करने का एक यंत्र है। जैसे कि गांव के अंदर जो चौक होता है, जो चौबारा होता है, वो मिट्टी का बना हुआ होता है, तो मिट्टी उबड़ खाबड़ हो जाती है, बच्चे खेल रहे हैं वगैरह, तो उस मिट्टी को समतल करने के लिए एक उपकरण होता है, लोहे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, उसे कहते हैं दंताली। एक छोटा सा चित्र बनाने की कोशिश कर सकती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरीके का ये जो है लकड़ी का या फिर मिट्टी का बना हुआ होता है। जो इसके अंदर ये जो कंगे के जैसे आकार के, देखिए आपको इसके दिख रहे हैं दांते, इनमें मिट्टी को फंसा करके समतल कर दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? दंताली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेवणी या आगड़। देखिए बेवणी या फिर आगड़ क्या है? चूल्हा मिट्टी वाला सबने देखा भी, उसके ऊपर अपन ने मिट्टी का तवा देखा, केलड़ी थी, उसमें आंच तेज करने के लिए फूंक किससे मार रहे थे? फूकनी से। और उसी कड़ी में एक हम आगे बात कर रहे हैं बेवणी या आगड़। ठीक है, चूल्हा आपने देखा, आंच जल रही है, आंच जलने के बाद वो जो राख है, राख बन रही है उस लकड़ी की, तो वो आगे जो राख जो फैली रहती है चूल्हे के आगे, उसी को कहते हैं आगड़ या बेवणी। फिर से आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा अच्छी मेरी ये नहीं है चित्रकला, फिर भी आपको समझाने के लिए एक छोटी सी कोशिश। तो इस तरीके से देखिए ये चूल्हा बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये आग जल रही है ना। और तो ये वाला जो हिस्सा है ये चूल्हा है, ये इसमें आग जल रही है, ये इसका आगे का हिस्सा है जहाँ से ये आग जल करके इसकी राख फैली हुई रहती है। इसे कहते हैं आगड़ या फिर बेवणी। इसे क्या कहते हैं? आगड़ या बेवणी। चूल्हे के आगे वाला हिस्सा जहाँ पर लकड़ी की जली हुई राख फैली रहती है, उसे कहते हैं आगड़ या फिर बेवणी। क्लियर? नेक्स्ट चलें। इंडोणी या फिर इंडी। सबने सुना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडोणी या फिर इंडी, जब औरतें, स्त्रियां दूर कुएं पे से पानी लाने जा रही है और मटके रखे हुए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो सर और मटकों के बीच में क्या होती है? इंडोणी या फिर इंडी। क्योंकि उन मटकों को सर के ऊपर फिक्स करने के लिए क्या हुआ होता है? एक रस्सी या फिर एक कपड़े की एक चक्री बनी हुई होती है। ठीक है, उस चक्री को सर पे रखते हैं और उस चक्री के ऊपर फिर उन मटकों को रखते हैं, उसे ही कहते हैं इंडोणी या फिर इंडी। राजस्थानी भाषा का आपने एक इससे संबंधित जो है गाना भी सुना हुआ होगा। तो ठीक है, इस तरीके से एक चक्री बनी हुई होती है। ठीक है, इसको सर पे रखते हैं, फिर उसके ऊपर मटके रखते हैं। और देखिए जो ग्रामीण औरतें हैं वो जब गर्मियों में के दिनों में बैठी बैठी ऐसे है जो रंग बिरंगी तरह तरह की इंडोणी या फिर इंडी का निर्माण करती है। फिर उसके ऊपर जो है कई प्रकार की झालर वगैरह भी लगा दी जाती है। कलात्मक तरह प्रकार की जो है आपको इंडोणी या इंडी देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
लावणो। देखिए लावणो किसे कहते हैं? कोई भी मांगलिक अवसर है, शादी हुई है या और भी जो भी मांगलिक अवसर है, उसके बाद में क्या होता है, रिश्तेदारों में बांटी गई मिठाई को क्या कहते हैं? लावणो। शादी हो गई, उसके बाद शादी वाले घर से पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार के लोगों में जो मिठाई बांटी जाती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लावणो। ठीक है। मांगलिक अवसरों पर, शादी विवाह के बाद में रिश्तेदारों में बांटी गई मिठाई को क्या कहते हैं? लावणो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, चलते हैं बोहरगत। बोहरगत किससे बना है? वोहराजी से बना। वोहराजी क्या करते हैं? ब्याज पर पैसे उधार देने का काम करते हैं। तो ब्याज पर पैसे उधार देना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोहरगत। नेक्स्ट, हथलेऊ। विवाह में वधू का हाथ वर के हाथ में पकड़ाने की रस्म। शादी में रस्म होती है ना, पंडित जी क्या करते हैं, फिर वधू का हाथ वर के हाथ में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? हथलेऊ। देखिए याद रह जाएगा क्योंकि ये जो शब्द है इसमें आपको ये हथ दिख रहा है, तो हथ से आपको हाथ याद आ जाएगा, लेओ से यानी लेना आ जाएगा, यानी हथ से हाथ, लेओ से लेना, यानी हाथ हाथ में लेना। और ये कब किया जाता है? ये शादी के अवसर पर जो है वधू का हाथ जो है वर के हाथ में रखा जाता है। तो हथलेओ का मतलब इसको जो है एक विवाह की रस्म भी कह सकते हैं। हथलेओ जो है एक लोक गीत भी है। तो हथलेओ सभी को समझ में आ गया, जिसको वो कहते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी का मतलब भी क्या होता है? हाथ में। तो पाणी ग्रहण संस्कार में क्या होता है? वर का हाथ नहीं, वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। तो पाणी ग्रहण को ही क्या कहा है राजस्थानी भाषा में? हथलेऊ। नेक्स्ट है आटा साटा। आटा साटा क्या है? देखिए एक वैवाहिक प्रथा है। देखिए आटा साटा को आप इस तरीके से याद कर लो, आटा साटा। आटा साटा यानी अदला बदली। आटा साटा क्या है? अदला बदली। जैसे दो परिवार है, एक परिवार में विवाह योग्य एक लड़की है, एक परिवार में विवाह योग्य एक लड़का है, तो वो क्या कर लेंगे, दोनों की ही है जो विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो कहेंगे ठीक है हमें लड़की की ज़रूरत है, दूसरा कहेगा हमें लड़के की ज़रूरत है, और इस तरीके से जो है अदला बदली करके वो जो है उनका विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांदरवाल। देखिए बांदरवाल क्या होती है? मांगलिक अवसर पर पत्तों की बनी कतार जो प्रवेश द्वार पर लटकाते हैं। कोई भी शुभ अवसर है, विवाह है या घर में फिर कोई पुत्र या पुत्री का जन्मोत्सव हुआ है, कोई भी जो है त्यौहार वगैरह है, तो ऐसे अवसरों पर क्या किया जाता है, जो पत्ते चाहे फिर वो अशोक के पेड़ के हों या फिर आम के पेड़ के हो, जिनको भी कि शुभ माना जाता है, उन पेड़ों की पत्तों को तोड़ करके उनको धागे में या फिर मोली में बांध, कतार के रूप में बांध करके जो घर का जो मेन गेट है उस गेट के ऊपर लगाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बांदरवार या फिर बंधनवार। क्या कहते हैं? बंधनवार। ठीक है। तो सबको समझ में आ गया, बांदरवाल या फिर बंदरवाल। नेक्स्ट है साकी। सभी को एक साकी नाम से एक गाना याद आया होगा, साकी साकी कुछ करके। मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ पर आप सभी ने ज़रूर सुना होगा। तो देखिए साकी क्या होता है? शराब या फिर हुक्का परोसने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साकी। यानी जो शराब पिलाने का काम करता है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हुक्का भर करके पिलाने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साकी। ठीक है। तो ये थी आज की राजस्थानी भाषा की शब्दावली के कुछ शब्द जिनकी हमने चर्चा की। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सभी समझ में आए होंगे। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और बेल आइकन के बटन को जो है दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उस बुक में राजस्थानी भाषा की शब्दावली है, जो भी शब्द जो लिए गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।